बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर व आफ़ियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन कराम, इस वक्त मुल्क के अंदर एक जानिब तो सियासी भौचाल आया हुआ है और मुल्क वाज़े तौर पर तसादुम की जानिब बढ़ता हुआ महसूस हो रहा है। इस सारे के सारे मामले में इस वक्त एमरजेंसी और मार्शल लॉ की आवाज़ें भी आ रही हैं। इस वक्त तीसरी कुव्वत के इस पूरे के पूरे मामले में कूद पड़ने की बाज़गश्त भी सुनाई दे रही है। लेकिन इस सारी की सारी सूरत हाल के अंदर एक जानिब जब सिविल मिलिट्री क़यादत के दरमियान इस वक्त एक रिफ्ट वाज़े हो चुकी है और इस रिफ्ट के हवाले से कभी कोई तरदीद सामने नहीं आई हालिया दिनों हालिया हफ्तों के अंदर, अब इस पूरे के पूरे मामले में कुछ बड़ी ही तबाहकुन और तहलका खेज़ इत्तलात सामने आ रही हैं। अपोजिशन हुकूमत की लड़ाई के अंदर इस वक्त फ़ौज का असल जुर्म क्या है और इस वक्त पाकिस्तान की अफवाज के सिपा सालार जनरल कमर जावेद बाजवा के हवाले से वज़ीर आज़म इमरान खान क्या फ़ैसला कर चुके हैं और जवाबी कार्रवाई के तौर पर एस्टेब्लिशमेंट क्या फ़ैसला कर चुकी है, इस हवाले से क्या बातें हो रही हैं, क्या चमगुइयाँ हो रही हैं और असल मामला क्या है और असल कहानी क्या है और किसे अगला आर्मी चीफ बनाने के हवाले से बाज़गश्त हो रही है और इस वक्त क्या इमरान खान के फेवरेट समझे जाने वाले साबिक DGISI और मौजूदा कोर कमांडर पेशावर लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद अगले चीफ होंगे। लेकिन ऐसा मुमकिन नहीं है। तो इस सूरत के अंदर कौन हो सकता है और मामला क्या रुख इख्तियार कर सकता है, इस हवाले से मैंने बड़ी अहम डिटेल्स आपके सामने रखनी है। नाज़रीन इकराम, इस वक्त अगर आप सोशल मीडिया खोल लें तो काफ़ी अनासर हैं जिनकी तरफ से डायरेक्टली अब नाम लिया जा रहा है और इस पूरे के पूरे पॉलिटिकल टर्मोइल का ज़िम्मेदार पाकिस्तान की फ़ौज को करार दिया भी जा रहा है और इसके अंदर जनरल कमर जावेद बाजवा को भी निशाने पर लिया गया है और आर्मी चीफ के हवाले से तमाम तर और हर तरह की बातें भी हो रही हैं। इस सब में भारत ने भी अपना किरदार अदा किया। मैं इसके ऊपर वीलॉग कर चुका हूं कि किस तरह से उसने भी इस मामले के अंदर अपना हिस्सा डाला और उनकी तरफ से भी बैक टू बैक सिविल मिलिट्री रिफ्ट की वजह से इमरान खान के घर जाने और इमरान खान को जनरल बाजवा की आंखें दिखाने के हवाले से बहुत कुछ कहा जा रहा है। लेकिन इस सब के अंदर नाज़रीन कराम, इस वक्त कोई बड़ी अहम चीज़ें हमें डिस्कस करना ज़रूरी हैं कि ऐसी बातें भी क्यों हो रही हैं और ऐसा हुकूमत की तरफ से सोचा क्यों जा रहा है। तो यहाँ पर एक सवाल पैदा होता है, वाई, क्यों? अब इसमें कुछ इसके जवाबात हैं और कुछ इसकी वजूहात हैं जो आपने समझनी है कि ये मामलात इस नहज पर कैसे पहुँचे। इस वक्त नाज़रीन कराम, पाकिस्तान के दो बड़ों के दरमियान मामलात की ख़राबी को ना सिर्फ सिविलियन ज़राए कन्फर्म कर रहे हैं बल्कि मिलिट्री के ज़राए जो हैं वो भी कन्फर्म कर रहे हैं। और पाकिस्तान की 75 साल तारीख़ में पिछले 3.5 साल के अंदर इस तरह के मिसाली सिविल मिलिट्री ताल्लुकात कभी नहीं रहे और आलमी ताकतों को ये बात बड़ी खटकती थी क्योंकि इससे पहले वो डिवाइड एंड रूल के फार्मूले से पाकिस्तान से अपने काम करवा लेते थे, सिविल मिलिट्री रिफ्ट का फ़ायदा उठा लेते थे। अब इस सिविल मिलिट्री रिफ्ट को नज़र भी लगी है और इसके अंदर बहुत सी चीज़ें भी सामने आई हैं और इसमें कुछ अवामिल भी हैं। नवंबर 2021 के अंदर DGISI की तैनाती के मामले के ऊपर प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान इमरान खान का स्टैंड ले जाना और उसके बाद एक बहरान का जन्म लेना, उसके बाद से हमेशा से ये बातें हो रही हैं कि अब पहले वाली बातें नहीं रहीं और इस चीज़ के हवाले से इस बात को बहुत ज़्यादा माइंड किया गया पाकिस्तान के ताकतवर और मुख्तदर हलकों के अंदर। इस सब के अंदर नाज़रीन कराम, मैं आपको ये भी बताऊं कि अब इसमें कुछ चमगुइयाँ भी हो रही हैं। अपोजिशन रिलक्टेंट थी। अगर नून लीग के पिछले बयानियाँ आप उठा लें तो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के हवाले से हमेशा ये कहा जाता था कि नून लीग उस पर राज़ी नहीं हो रही। तो अचानक ऐसी कौन सी आप कह सकते हैं कि चाबी हिलाई गई है और ऐसी कौन सी आप कह सकते हैं कि बटन दबाया गया कि अचानक उस इशारे को देखते हुए नून लीग भी इस काफ़िले के अंदर शामिल हो गई और नून लीग ने अपने पिछले सारे के सारे एतराज़ात मुस्तरद कर दिए और तहरीक अदम एतमाद के ऊपर हुकूमत के ख़िलाफ़ ऐलान जंग कर दिया। इसमें ज़ाहिर बात है, शुरू में ये कहा जा रहा था और ये अभी तक कहा जा रहा है कि इसके अंदर आलमी एस्टैब्लिशमेंट का हाथ है, इसमें गैर मुल्की सिफारतकार मिले हैं। तो यहाँ पर फिर एक और सवाल पैदा हो जाता है कि अगर गैर मुल्की सिफारतकार मिल रहे हैं तो इसमें फ़ौज का क्या किरदार है, जनरल बाजवा कहाँ पर है? अब नाज़रीन कराम, इसमें कुछ चीज़ें बड़ी जिसे कहते हैं ना कि सख्त बातें हैं और मैं हमेशा से ये कोशिश करता हूँ कि मेरी कवरेज, मेरी सहाफ़त ना प्रो
पी टी आई हो, ना प्रो अपोजिशन हो, ना प्रो आर्मी हो। मेरी जो कवरेज है वो प्रो पाकिस्तान होती है, और मैं तो हमेशा ये कहता हूँ ना अहले तख्त ना उनके मुखालिफिन के साथ, मेरी हैं सारी वफादारियाँ ज़मीन के साथ। और पाकिस्तान के हवाले से हम बात करते हैं जहाँ पर जो गलत होता है, जो कुछ हुआ उस पर बड़ी खुलकर बात करनी चाहिए, क्योंकि हमारा मफाद पाकिस्तान है, पाकिस्तान की बेहतरी है। लेट्स बी वेरी ऑनेस्ट हेयर, एस्टेब्लिशमेंट ने नाज़रीन कराम आउट ऑफ द वे जाकर मदद भी की, बहुत सी जगहों पर सपोर्ट भी किया, बहुत सी जगहों पर सहारा भी दिया इन द ग्रेटर नेशनल इंटरेस्ट, मुल्क व कौम के मफाद में। और आपको पता है कि जब बंदे तोड़े जा रहे थे सेनेट के इलेक्शन के अंदर, उस वक्त भी किरदार सामने आया। फिर उसके बाद जब इमरान खान ने खुद पिछले साल वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लेने की ठानी, तो उस वक्त पर भी बहुत सी चीज़ें सामने आईं और बहुत से इल्ज़ामात लगाए गए। अब ये इल्ज़ामात की सियासत तो चलती है, जो बैकफुट पे जाता है वो सीधे अपनी बंदूकों का रुख जो है वो एस्टैब्लिशमेंट के ऊपर कर लेता है। अब गवर्नमेंट की डिलीवरी के इश्यूज़ भी थे। अब मैं आपको कुछ अंदर की बातें बता दूं कि गवर्नमेंट डिलीवर नहीं कर पा रही थी डोमेस्टिकली, यानी इंटरनेशनल फ्रंट पर तो बेहतरीन किस्म का काम चल रहा है, लेकिन डोमेस्टिक बहुत से प्रॉब्लम्स थे। अब इसके ऊपर एस्टैब्लिशमेंट को ये जा रहा था कि जो इस वक्त परसेप्शन बन चुकी है उसके अंदर तो इस सारे के सारे मामले का कसूरवार पाकिस्तान की मिलिट्री को ठहराया जाएगा, पाकिस्तान की फ़ौज का जो इदारा है वो इस सब के अंदर बदनाम हो रहा है। तो उन्होंने एक बहुत बड़ा और एक आप कह सकते हैं कि अहम डिसीजन लिया टू स्टे न्यूट्रल। अब इस सब के अंदर जनरल फैज़ हमीद के हवाले से ये बात कही जाती है कि वो इमरान खान के बहुत हिमायती हैं, और इमरान खान के हवाले से अब कहा जा रहा है कि उन्होंने रिसेंट एक इजलास में ये बात कही है कि आज जो कुछ भी हो रहा है मेरे साथ, इसीलिए मैंने स्टैंड लिया था और मैं जनरल फैज़ हमीद को गालिबन नहीं हटाना चाहता था। अब नाज़रीन इकराम, वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के अंदर भी गवर्नमेंट एक्सपेक्टेड है, बट एस्टैब्लिशमेंट डिसाइडेड टू स्टे न्यूट्रल। उन्होंने न्यूट्रल रहने की ठानी, और गंद पड़ा हुआ है बहुत ज़्यादा, और इस गंद के अंदर, इस दलदल के अंदर एस्टैब्लिशमेंट आती है तो वो ख़ुद भी बहुत ज़्यादा गंदी हो जाएगी, क्योंकि अपोजिशन ने जिस कदर गंद डाला हुआ है और अपोजिशन ने जिस कदर इस पूरे मामले को गंदा कर दिया है, घिनौना कर दिया है, ये भी बहुत अलार्मिंग है, ये भी बहुत अफसोसनाक है। अब इस सारी की सारी सूरत हाल के अंदर इमरान खान की तरफ से रीसेंट दो बातें, एक ये कि जो न्यूट्रल जो है वो तो जानवर होता है, और दूसरा जनरल बाजवा का नाम लिया और कहा कि उन्होंने मुझे फजल रहमान को जो है डीज़ल कहने से मना किया। ये एक इंदिए के तौर पर लिया जा रहा था, ये एक टीज़र के तौर पर लिया जा रहा था कि निजी गुफ्तगू भी मंजर आम पर आ सकती है, और चीफ़ के साथ होने वाली गुफ्तगू, हाज़िर सर्विस आर्मी चीफ़ के साथ होने वाली गुफ्तगू हाज़िर सर्विस प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान भी पब्लिक कर सकता है। इसके बाद मौलाना फजल रहमान ने समा पर आकर इंटरव्यू भी दे दिया और कहा कि मेरी पिछले साल जनरल बाजवा से मुलाकात भी हुई। इस सारी की सारी सूरत हाल के अंदर एक सोशल मीडिया पर इन तमाम तर चीज़ों को बुनियाद बनाकर एक पूरा नोशन चलाया जा रहा है, और ज़ाहिर बात है मुकम्मल तौर पर पीटीआई के जो हामी लोग हैं, और इसमें कुछ पीटीआई के आप कह सकते हैं कि स्पोक्स पर्सन की हैसियत रखने वाले जो सहाफ़ी हैं और यूट्यूबर्स हैं, क्योंकि दोनों तरफ के स्पोक्स पर्सन हैं और दोनों के पास अपने अपने तर्जुमानों की फ़ौज है, तो उनकी तरफ से भी एक पूरा माहौल बनाया जा रहा है, और ये एक पूरा एंटी एस्टैब्लिशमेंट माहौल भी है। और इस एंटी एस्टैब्लिशमेंट माहौल के अंदर भारत और एक पूरा 5th जनरेशन वॉर है, और इसके ऊपर हम काम कर रहे हैं, और बहुत सी हमने ऐसी चीज़ें पकड़ी हैं जो अनकरीब मैं आपके सामने रखूँगा कि ये ट्रेंड्स चलाए कहाँ से जा रहे हैं, इस तरह की पोस्टें डिज़ाइन कहाँ पर हो रही हैं, और उसके बाद फिर बहुत से लोग बेख्याली में और चीज़ों का उन्हें इदराक नहीं हो पा रहा, इस 5th जनरेशन वॉर का भी निशाना बन रहे हैं। अब इसकी एक वजह ये भी है कि पीटीआई ने, जो कि हर महाज पर हुकूमत जो है वो फ़ौज को डिफेंड करती है, और ये बड़ी अच्छी चीज़ है, ये पहली मरतबा हुआ। इमरान खान ने बहुत हौसला अफजा स्टेटमेंट्स दी, अभी रिसेंटली भी दी, लेकिन कभी भी इस मामले के ऊपर न्यूट्रलिटी और इस सारी की सारी सूरत हाल के ऊपर जो बातें चल रही हैं, इस पर हुकूमत और उनकी पूरे तर्जुमानों की तरफ से इस पर वजाहत नहीं आई। इसकी तस्दीक या तरदीद दोनों नहीं हुई, तायीद भी नहीं की आपने, तरदीद भी नहीं की, और इसके बाद जारी बात है फिर मौका मिलता है वन पेज के दुश्मनों को। कल आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की मुलाकात होती है वज़ीर आज़म की प्राइवेट रेजिडेंस पर बनी गाला में, और इसमें हमारे पास कुछ इत्तलात ये भी हैं कि इसमें ये 1-on-1 नहीं थी, इसमें 4 लोग थे, इसमें सदर मुमलिकत भी थे, और इसमें शायद DG ISI के हवाले से कुछ गुमान है कि पाकिस्तान की जो इंटेलिजेंस एजेंसी है उसके सरबराह लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अंजुम भी थे, लेकिन ये कंफर्म नहीं है। आर्मी चीफ और इमरान खान का ये कंफर्म है, और इस मुलाकात के देर रात ख़त्म होते साथ ही इमरान खान ने आज दोपहर को बनी गाला में अपनी पार्टी की सीनियर लीडरशिप का इजलास बुलाया है। मेरे ज़राए ये कहते हैं कि एस्टैब्लिशमेंट चाहती है कि मुल्क में इंतशार न फैले, सिंध हाउस में जो कुछ हुआ
یہ معاملہ بڑا خراب ہو سکتا ہے، اور دونوں سائڈز جو ہیں وہ ریسٹرینٹ کا مظاہرہ کریں، اور جو عوامی سیاست ہے، جو جلسے جلوس کی سیاست ہے، دونوں طرف سے اسے ڈیفیوز کیا جائے اور معاملات کو جس طرح سے چل رہے ہیں چلایا جائے۔ اور ظاہری بات ہے فوج کا سٹیک ہے پاکستان کے اندر، فوج کے کور کمانڈر کانفرنس یہ بات کر چکی ہے کہ ہم 23 مارچ اور OIC وزراء کی سیکیورٹی کو یقینی بنائیں گے، اور اس وقت پہ یہ سارا کا سارا معاملہ اتنا بہتر نہیں ہے ملک کے حق میں۔ آسٹریلیا والی سیریز لاہور شفٹ کر دی گئی ہے، ظاہری بات ہے پولیٹیکل ٹینشنز کی وجہ سے۔ اب اس سب کے اندر ناظرین کرام اس چیز کو بلا شبہ حکومت جو ہے وہی کلیئر کر سکتی ہے اور وہی کر سکتی ہے، لیکن اس وقت جو باتیں چل رہی ہیں وہ بہت زیادہ الارمنگ ہو گئی ہیں، کیونکہ اس سب کے اندر کہا جا رہا ہے کہ عمران خان کے پاس ایک اختیار ہے، اور وہ اختیار ہے تعیناتی کا، اور وہ اختیار ہے برطرفی کا۔ وہ کسی بھی سرکاری عہدیدار کو برطرف کر سکتے ہیں، اس کے عہدے سے ہٹا سکتے ہیں، اور کسی بھی شخص کو لگا سکتے ہیں اس عہدے پر۔ اس میں 2 عہدوں کے بارے میں بھی بات ہو رہی ہے، دوسرے عہدے پر تو میں بالکل بھی آپ کے سامنے کچھ نہیں رکھوں گا، لیکن اس وقت جو باتیں ہو رہی ہیں اور جو اس وقت سوشل میڈیا پر معاملہ بنایا گیا ہے وہ یہ ہے کہ عمران خان نے سپہ سالار کی تبدیلی کا فیصلہ کر لیا ہے، اور ظاہری بات ہے اس کے اندر یہی بات سامنے آ رہی ہے۔ بہت سے لوگوں کو لگ رہا ہوگا کہ جو کور کمانڈر پشاور ہیں جنرل فیض، انہیں شاید سپہ سالار لگا دی جائے، ایسا ممکن نہیں ہے، کیونکہ اس وقت سینیورٹی میں وہ جب نومبر میں آرمی چیف ریٹائر ہوتے ہیں تو اس وقت وہ سینیورٹی لسٹ میں ٹاپ 5 میں ہوں گے۔ ابھی بھی بہت سے نام سامنے آ رہے ہیں، میرے تک نام پہنچ بھی رہے ہیں، لیکن پاک فوج ایک انتہائی پروفیشنل ادارہ ہے، اور اس وقت یہ نام لے کر میں جو پروفیشنلزم ہے اس کے اندر کوئی خلل نہیں ڈالنا چاہتا، اور ان دا گریٹر انٹرسٹ آف دا ملٹری میں وہ نام آپ کے سامنے نہیں رکھ سکتا، لیکن اس حوالے سے بھی بات ہو رہی ہے۔ اس سب کے اندر میں آپ کو یہ بتاؤں کہ اب یہ باتیں بھی کر رہے ہیں، اور بہت سے اس کے اندر صحافی، بہت سے اس کے اندر ایک پورا نیٹ ورک جو ہے وہ ایکٹیو ہو چکا ہے، جس نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ اگر ایسا ایڈونچر کیا جاتا ہے پرائم منسٹر کی طرف سے تو ان کے قریبی پرائم منسٹر سمیت 8 لوگوں کی گرفتاری کے لیے ایک اہم ادارے نے 3 مختلف ٹیمیں بھی تشکیل دے دی ہیں، اور ان کی پوری ریکی کی جا رہی ہے کہ انہیں ایگزیکٹ وقت پر کسی بھی وقت پر گرفتار کیا جا سکتا ہے۔ تو یہ ساری کی ساری صورتحال جو ہے اس کے اندر یہ سارے نوشنز جو ہیں یہ اس وقت سامنے آ رہے ہیں۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت پاکستان کے تمام سٹیک ہولڈرز کو اکٹھے بیٹھنا ہوگا، اپوزیشن کو، حکومت کو اور ملٹری اسٹیبلشمنٹ کو۔ آپ سیاسی جنگ جاری رکھیں، لیکن ملک کے وسیع تر مفاد کے اندر کچھ ریڈ لائنز جو ہیں وہ ڈیسائیڈ کر لی جائیں، کچھ لائنز ڈرا کر لی جائیں کہ ان لائنز کو کراس نہیں کرنا۔ یہ ایک چیز ہے جو کہ ان دا گریٹر انٹرسٹ آف دا کنٹری اس وقت کرنے کی ضرورت ہے۔ پھر دوسری چیز یہ ہے کہ اس وقت سول ملٹری رفٹ ہے، اس کے اوپر بہت سی باتیں ہو رہی ہیں، اس کے حوالے سے بہت سے انڈیکیٹرز مل رہے ہیں جو اس جانب بڑے کلیئر کٹ اشارے کر رہے ہیں کہ یہ ایگزسٹ کرتی ہے۔ سرد مہری بھی ہے، کمیونیکیشن گیپ بھی ہے، تعلقات کے اندر وہ گرم جوشی نہیں ہے جو پہلے تھی۔ تو ان تمام تر چیزوں کی وضاحت بھی ضروری ہے، اور ان تمام تر چیزوں کا سد باب بھی ضروری ہے، کیونکہ آپ کے ملک کو صرف انٹرنل پرابلمز تو نہیں ہیں، آپ کو اور ہزاروں مسئلے ہیں، آپ کے ملک کو ہر طرف سے گد کھانے کے لیے تیار ہیں۔ تو یہ وہ چیزیں ہیں جن کے حوالے سے اس وقت بہت سے معاملات کو درست کرنا ضروری ہے، اور قوم کو بھی سب کے اندر محتاط رہنے کی ضرورت ہے۔ ظاہری بات ہے ہم اپنے اداروں کے ساتھ تھے، ہیں اور رہیں گے، اور پاکستان کی قوم جو ہے، چاہے وہ، میں یہ سمجھتا ہوں، دیکھیں کچھ چیزیں ہوتی ہیں، یہ چاہے نون لیگ والے دیکھ رہے ہوں، پیپلز پارٹی والے دیکھ رہے ہوں، کوئی سرخے دیکھ رہے ہوں، سرخے تو چلیں اس لسٹ سے نکال دیں انہیں، یا PTI والے، سیاسی جتنے بھی لوگ دیکھ رہے ہوں، آپ کے اداروں کی وجہ سے آج ملک ہے، اور اس چیز کو ہم سب کو ریئلائز کرنا ہوگا، اور ان چیزوں کو لے کر چلنا ہوگا، اور کنکریٹ ایویڈنس کی بیس پر ہمیں چیزوں کو سمجھنا ہوگا۔ کامنٹ سیکشن میں رائے کا اظہار ضرور کریں، چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کو پریس کر دیں۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا، اپنے ارد گرد لوگوں کا بھی، اور اس ملک پاکستان کا بھی۔ اللہ تعالیٰ پاکستان کو سلامت رکھے تا قیامت رکھے۔ اللہ نگہبان پاکستان زندہ باد۔